हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी एचएन के यूनिट वाइज एमसीक्यूज और हमने ब्लॉक फर्स्ट और ब्लॉक सेकंड की सभी यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। आज हम ब्लॉक थर्ड की फर्स्ट और सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉक थर्ड जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैनेजमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी एचएन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीजेज। दोस्तों, आपको वीडियो तो लास्ट तक देखनी ही देखनी है, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल सके। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोनों यूनिट्स। पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन कॉज होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट ए, मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। जो मलेरिया है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन सेकंड, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज होते हैं उनकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय। जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है वो किसकी वजह से, या फिर कौन सा वो कारक है जिसकी वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नहीं होता है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए, वुचेरिया ब्रूजिया। वुचेरिया ब्रूजिया की वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नहीं होता है। बाकी जो तीन आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ब्रूजिया मालविया एंड ब्रूजिया टिमोरी, ये सभी क्या करते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाइट ऑफ फ्लेबोटोमस आर्जिनिटेपस ट्रांसमिट्स। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो फ्लेबोटोमस आर्जिनटिपस है, इसकी अगर ये किसी को काट जाए या फिर ये किसी को बाइट कर जाए तो इसकी वजह से कौन सी कंडीशन कॉज होगी। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, काला आजार। काला आजार का अगर आपको पॉजिटिव एजेंट पूछे तो आपको आंसर में करना है फ्लेबोटोमस आर्जिनिटिपस है, जो बाइट कर जाए इसकी वजह से क्या हो जाता है, काला आजार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन लेशमानियासिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। आपको यहाँ पे पूछा गया जो इंडियन लेशमानियासिस है उसको और किस डिजीज कंडीशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, काला आजार। काला आजार को इंडियन लेशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पॉजिटिव एजेंट अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे इज ट्रांसमिटेड बाई। आपको यहाँ पे पूछा गया जापानीज एनसीफेलाइटिस। जेई का मतलब होता है जापानीज एनसीफेलाइटिस। तो जो जेई है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, क्यूलेक्स मॉस्किटोज। जो क्यूलेक्स मॉस्किटोज है वो कॉज करते हैं जापानीज एनसीफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीज। यहाँ पे नाम थोड़े अजीब आएंगे क्योंकि जो नाम है वो अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के ज़्यादा पोर्शन है, बैक्टीरियाज फंगस वायरस इनके ज़्यादा नाम आएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एडिज एल्बोपिटस ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट। जो एडिज एल्बोपिटस है वो कौन कौन सी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट करता है एक को छोड़कर। यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, काला आजार। इसका पॉजिटिव एजेंट ये नहीं होता है। बाकी जो डिजीज कंडीशन है, जिका इन्फेक्शन हो चाहे चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू हो, तीनों ही डिजीज कंडीशन एडिज एल्बोपिटस, जो एडिज एल्बोपिटस है ये ट्रांसमिट करता है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंगू को लेकर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। हैंसन डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, लैप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डेटेला पार्ट्यूसिस कॉज्ड। ये कॉजेज, जो बॉर्डेटेला पार्ट्यूसिस है वो किसका पॉजिटिव एजेंट है या फिर क्या कॉज करता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, वूफिंग कफ। जो वूफिंग कफ है उसका पॉजिटिव एजेंट पूछे आपको तो बॉर्डेटेला पार्ट्यूसिस बता देना है। इसको 100 डे कफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 100 डे कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वूफिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो वूफिंग कफ है वो किस डिजीज कंडीशन का दूसरा नाम है। तो इसको कहते हैं पर्ट्यूसिस। इसको पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है, 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वूफिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरिया इज कॉज्ड बाई। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो डायरिया है वो किसकी वजह से कॉज होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए,
एडिनो वायरस। वैसे बच्चों में पूछे आपको कि बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, रोटा वायरस। किन में, चिल्ड्रंस में। अगर आपको चिल्ड्रंस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पूछा गया है कि डायरिया का पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है, तो आपको आंसर में करना है एडिनो वायरस। कौन सा वायरस, एडिनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। स्केबीज को ट्रीट करने के लिए कौन सा लोशन काम में लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, बेंजिल बेंजोएट। वैसे तो सभी बेंजिल बेंजोएट ही है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की मात्रा अलग अलग है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है बेंजिल बेंजोएट 25%। ओके, इसके भी इसके ट्रीटमेंट के लिए बेंजिल बेंजोएट 25% लोशन यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कोजेज पेडिकुलोसिस ऑफ। देखिए यहाँ पे पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस एक वर्ड दिया है, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी ये पेडिकुलोसिस तो कॉज करता है, लेकिन ये कौन सा पेडिकुलोसिस या फिर कहाँ पर ये पेडिकुलोसिस कॉज करता है। नाम है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, बॉडी। बॉडी में अगर पेडिकुलोसिस हो रहा है तो उसका पॉजिटिव एजेंट होगा पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीडीटी इज यूज्ड टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस। अगर पेडिकुलोसिस कहाँ पे हुआ है, हेड पे हुआ है, तो उसको वॉश करने के लिए कितना परसेंटेज डीडीटी यूज लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, 1% डीडीटी। अगर पेडिकुलोसिस हेड पे हुआ है तो डीडीटी जो परसेंटेज लिया जाएगा, मतलब हेड को वॉश करने के लिए 1% डीडीटी यूज लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। आपको पूछा गया कि जो हाइड्रोफोबिया है वो कौन से वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, लेजा वायरस। हाइड्रोफोबिया ना देकर आपको क्वेश्चन में पूछ ले रेबीज, रेबीज किसकी वजह से होता है, तो भी आपको आंसर में क्या करना है, लेजा वायरस। और अगर हाइड्रोफोबिया पूछे तो भी आपको आंसर में क्या करना है, लेजा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपको दी गई है इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, पेडिकुलोसिस। डायरिया बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, एंटेरिक फीवर साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, ये टेटेनस भी बैक्टीरियल कंडीशन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो यहाँ पे जो पेडिकुलोसिस है वो कौन सी नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज। जो RNTCP है ये नेशनल प्रोग्राम चलाया गया है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। RNTCP की फुल फॉर्म होती है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये नेशनल प्रोग्राम है जो किसके या फिर कौन सी डिजीज कंडीशन के लिए चलाया गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, टी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, CP कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IDSP। IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट। जो IDSP है ये एक नेशनल प्रोग्राम है, सभी के लिए है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए, टिटेनस। टिटेनस को छोड़कर IDSP जो नेशनल प्रोग्राम हो सभी के लिए बनाया गया है। एंटेरिक फीवर हो, चाहे डायरिया हो, चाहे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे IDSP का मतलब मैंने आपको पहले भी पूछा था, अभी तक किसी ने शायद जवाब नहीं दिया है, और फिर आपको पूछा जा रहा है कि IDSP का मतलब क्या होता है। आप पढ़ा करें, आप जवाब ज़रूर दिया करें, ताकि आपको वो क्वेश्चन परमानेंटली याद हो जाए, आपके दिमाग में कंप्लीटली वो बैठ जाएगा। कभी भी आपको पूछ लेंगे ना कि IDSP होता है क्या, तो आप फटाक से बता देंगे कि IDSP ये होता है। आपको बताना है IDSP का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो RTI है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया का आपको नाम पूछा गया है। दोस्तों आपको आंसर में करना है ऑप्शन डी, क्लैब्सिला। जो क्लैब्सिला बैक्टीरिया है वो RTI कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर के जो भी MCQs थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन वेक्टर बॉर्न डिजीज की यहाँ पे कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गैम्बूजिया फिश इज यूज्ड एज ए मॉस्किटोज कंट्रोल मेजर्स इन विच डिजीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मॉस्किटोज कंट्रोल करने के लिए एक मेजर यूज लिया जाता है जिसको कहते हैं हम गैम्बूजिया फिश। एक गैम्बूजिया फिश होती है जिसको कौन सी डिजीज कंडीशन के मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए यूज लिया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, मलेरिया। किसके लिए, मलेरिया के लिए। ओके, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरीथ्रम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज स्प्रे इन मॉस्किटोज कंट्रोल मेजर्स इन ऑफ मलेरिया एज। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो पायरीथ्रम एक्सट्रैक्ट आता है जिसका स्प्रे यूज़ किया जाता है मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए, किसमें, मलेरिया में, ये किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, एंटी एडल्ट मेजर। एंटी एडल्ट मेजर के लिए पायरीथ्रम एक्सट्रैक्ट यूज लिया जाता है, स्प्रे फॉर्म में आता है और ये मलेरिया के मॉस्किटोज को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल मॉस्किटोज बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। सभी मॉस्किटोज जो है वो रात को ही काटते हैं, एक को छोड़कर। सभी मॉस्किटोज रात को काटते हैं, एक को छोड़कर। वो कौन सा है जो रात को नहीं काटता है, सिर्फ और सिर्फ दिन में ही काटता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, एडीज। जो एडीज मॉस्किटोज है वो सिर्फ दिन में काटते हैं। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्यूलेक्स हो गया, मैंसोनिया हो गया, एनाफिलिन हो गया, ये सभी मॉस्किटोज रात को काटते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम कॉजेज। जो प्लाज्मोडियम वो क्या कॉज करता है, ये दोबारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि दोबारा इसी पेपर में पूछ लिया है। मलेरिया ये कॉज करता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अकर्स। स्वेटिंग स्टेज कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया में हॉट स्टेज होती है, स्वेटिंग स्टेज होती है एंड कोल्ड स्टेज होती है। तीन स्टेज जो है मलेरिया में देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया कॉज्ड बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीटेड विथ। आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मलेरिया वाइवेक्स है, अगर उसका इन्फेक्शन किसी पर्सन को हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, प्राइमाक्विन 0.25 mg पर केजी। प्राइमाक्विन आपको देनी है अगर प्लाज्मोडियम या फिर मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसकी वजह से मलेरिया हुआ है किसी पर्सन को, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्राइमाक्विन जो है वो यूज ली जाती है, वो भी 0.25 mg पर केजी के हिसाब से आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत ज़्यादा कौन सा वो पैरासाइट है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के रिगार्डिंग। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है उसके लिए कौन सा पैरासाइट जो है वाइड स्प्रेड होता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना वो क्या करना है, आपको ऑप्शन बी, विचेरियाई ब्रोंकोप्टाई। विचेरियाई ब्रोंकोप्टाई, जो विचेरियाई ब्रोंकोप्टाई है ये क्या होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए वाइड स्प्रेड पैरासाइट है। बाकी कोज तो ये भी करता है, ब्रुजिया मलवी एंड ब्रुजिया टिमुरी ये भी कोज करते हैं, लेकिन जो वुचेरिया ब्रिंकोप्टाई है वो क्या करता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए वाइड स्प्रेड पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेक्टर ऑफ ब्रूजिया मालवी पैरासाइट इज। यहाँ पे आपको पूछा गया है जो ब्रूजिया मेलवी है या फिर जो ब्रूजिया मलाई है वो जो पैरासाइट है इसके लिए वेक्टर कौन सा है, कौन सा वेक्टर है जो ब्रूजिया मेलवई को कोज करने के लिए या फिर ये पॉजिटिव एजेंट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, मैंसोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा आपको जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिजीज एलिफेंटॉइड फीवर अकर्स। जो एलिफेंटॉइड फीवर है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में होती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें ब्लड का कलेक्शन नाइट में किया जाता है, यानी रात को ब्लड का कलेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें ब्लड का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रात में ही किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑकल्ट फाइलेरियासिस। ऑकल्ट फाइलेरियासिस अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें जो ब्लड का सैंपल लेंगे वो कब लेंगे, नाइट में लेंगे, मतलब रात को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मॉस्किटोज कैन नॉट कॉज फाइलेरिया। कौन सा मॉस्किटोज है जो फाइलेरिया कॉज नहीं करता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, एडीज। जो एडीज मॉस्किटो है वो फाइलेरिया कॉज नहीं कर सकते। मैंसोनिया एंड क्यूलेक्स दोनों ही मॉस्किटोज फाइलेरिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलाइजा टेस्ट इज डन इन। जो एलाइजा है वो टेस्ट किस किस डिजीज कंडीशन में यूज लिया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जापानीज एंसेफेलाइटिस हो, चाहे काला आजार हो, चाहे मीजल्स हो, तीनों कंडीशन में एलाइजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ ए काला आजार सोडियम
स्टिबुग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप किसी पेशेंट को रेफर कर रहे हैं जिसको क्या हो रखा है, काला आजार हो रखा है, उसको आप डोज दे रहे हैं, कौन सी डोज दे रहे हैं आप, सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट, ये डोज आप उसको एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। तो ये जो डोज आप दे रहे हैं कितने अमाउंट में डोज आप दोगे, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए 20 mg/dl। यहाँ पे 20 mg/dl इस टैबलेट की आप क्या दोगे, डोज दोगे, किसको, फाइलेरिया काला आजार के पेशेंट को। उसके बाद आपको क्या करना है, रेफर करना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ऑफ काला आजार इज, आपको काला आजार का वेक्टर पूछा गया है। तो काला आजार जो है उसका वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई की वजह से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिस मॉस्किटो कॉजेज एक्सेप्ट, जो एडिस मॉस्किटो है वो सभी कंडीशंस कॉज करती है एक को छोड़कर, तो कौन सी कॉज नहीं करती, मलेरिया, मलेरिया कॉज नहीं करती। चिकनगुनिया हो चाहे येलो फीवर हो, जीका इन्फेक्शन, सभी एडिस मॉस्किटो कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम, मलेरिया अगर किसी पर्सन को होता है तो उसमें जो फर्स्ट सिम्टम्स अराइज होंगे वो कब अराइज होंगे, पहले सिम्टम्स कब देखने को मिलेंगे मलेरिया के पेशेंट में। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, 4th डे, चौथे दिन अगर मलेरिया किसी पर्सन को होता है तो उसके बाद 4 दिन बाद में उसमें सिम्टम्स देखने को नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पेशेंट विथ फाइलेरियल इन्फेक्शन देयर इज एलिवेशन इन द लेवल ऑफ एंटीफ्लेरियल, यानी जो फ्लेरियल इन्फेक्शन है वो अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसमें कौन सा लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, उसमें कौन सा लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी IgG4 का लेवल एलिवेट मिलेगा फाइलेरियल इन्फेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइज सिंड्रोम या फिर रेज सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ, जो रेज सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है, फिर किसके यूज करने की वजह से होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, एस्पिरिन, एस्पिरिन की ओवरडोज की वजह से रेज सिंड्रोम हो सकता है जो लीवर को मोस्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA यानी एक्यूट ड्रमोलिम्फोएंजियोएंडाइटिस, यहाँ पे ADLA का मतलब होता है एक्यूट ड्रमेटो लिम्फेंजियोएंडिनाइटिस। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA फर्स्ट लेवल केयर गिवर कैन गिव, WHO के अकॉर्डिंग जो ADLA कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए जो आप फर्स्ट लेवल की जो केयर आप प्रोवाइड करेंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग आप यहाँ पे क्या देंगे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, ओरल इरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 टाइम्स ए डे, मतलब दिन में 3 बार देनी है 1 ग्राम ओरल इरिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, यहाँ पे आपको पूछा गया है ICT किसके लिए यूज किया जाता है या किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर, कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट का पोस्चर जो है वो बेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में जो है वॉकिंग इन बैंड पोस्चर जो है वो पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है चिकनगुनिया कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब 21 क्वेश्चन अपनी यूनिट के हो चुके हैं, इस यूनिट के भी कंप्लीट, और यहाँ पे कुछ लिंक्स दे रखे हैं, इनसे भी आप जो है CHO स्पेशल नोट्स देख सकते हैं, BFUHS के आंसर के यहाँ से देख सकते हैं, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देख सकते हैं, ऑल नोरसेट या फिर एम्स नोरसेट हाई यील्ड्स टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही नीचे सभी MCQs के हिंदी ट्रांसलेशन भी दे रखा है, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में भी वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थे अपने 2 मिनट के MCQs, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।